बार का उच्चारण करें। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना का उच्चारण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, स्नेह आपस में करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ओम शांति शांति शांति। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सहजता से श्वास करें। जितना समय सांस को लेने में लग रहा है उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर निकालने में लगाना है। श्वास को भर करके फेफड़ों में भरे, पेट को नहीं फुलाना है। लगातार लंबे गहरे श्वास लेते रहें, लगातार लंबे गहरे श्वास छोड़ते रहें। श्वास को अंदर और बाहर की ओर नहीं रोके।
तो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सहजता से श्वास अंदर की ओर भरें। प्रयास पूर्वक एक संतुलित दबाव के साथ संपूर्ण श्वास को बाहर की ओर निकालना है। 10 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। गलत नहीं करना है, कहीं आने पर पूछ लेना। रीढ़ को व सिर को एक रेखा में रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करें। बिल्कुल सीधे बैठे, हाथों को तनाव रहित स्थिति में रखें।
बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाह्य
प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए लंबा गहरा सांस लें। संपूर्ण सांस को बाहर की ओर निकाल करके रोक दें। जितनी देर श्वास को बाहर की ओर निकाल करके रोक सकते हैं उतनी देर शरीर में 3 बंद लगाने हैं। मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद। मूल बंद लगाने के लिए गुदाद्वार को ऊपर की ओर पीट करके संकुचित करें। उड़ान बंद लगाने के लिए पेट की दीवार को पीछे पीठ की दीवार से सटाने का प्रयास करें। जलंधर बंद लगाने के लिए यद्यपि आपने श्वास को बाहर की ओर निकाल करके रोक रखा है, फेफड़ों को फुला करके ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। यथासंभव स्थिति में रुकने के बाद गर्दन को सीधा करें। दोनों नासा छिद्रों से सांस भरते हुए तीनों बंदों को खोल दें। यह प्राणायाम 3 बार करना है। हाई बीपी व हृदय रोगियों को श्वास को ना बाहर की ओर रोकना है ना अंदर की ओर। बाकी सभी साधक करें। अग्निसार की क्रिया। अग्निसार की क्रिया करने के लिए लंबा गहरा श्वास लें। संपूर्ण श्वास को बाहर की ओर निकाल करके रोक दें। जितनी देर श्वास को बाहर की ओर निकाल करके रोक सकते हैं उतनी देर पेट में पंपिंग करनी है, अर्थात पेट को आगे पीछे की ओर लहराना है, हिलाना डुलाना है। हाई बीपी व हृदय रोगी श्वास को बिना रोके ही करें। 1 बार करना है, शुरू करें। उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए जीभ को लटकर ऊपर तालू से सटा दें, अर्थात खेचरी मुद्रा की स्थिति में आए। मुख को बंद रखें। नासिका के माध्यम से लंबा गहरा श्वास खराटे या हिचकी की आवाज के साथ भरें। श्वास भरने के बाद जीभ को सामान्य स्थिति में ले आए। श्वास को अंदर की ओर रोकते हुए जलंधर बंद लगाएं। कुछ पूछ रहा था? जलंधर बंद। श्वास को अंदर की ओर रोकते हुए जलंधर बंद लगाएं, अर्थात ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। यथासंभव स्थिति में रुकने के बाद गर्दन को सीधा करें। दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। दाएं हाथ से दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं ओर से श्वास को बाहर की ओर छोड़ दें। यह प्राणायाम 3 बार करना है, शुरू करें।
अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। दाएं हाथ से दाहिनी नासिका को बंद करें, बाईं ओर से श्वास लें। बाईं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी ओर से श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। उन्हें दाहिनी ओर से श्वास भरें, दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं ओर से श्वास को छोड़ें। अर्थात बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। लगातार इसी क्रम में 10 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शुरू करें।
तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सरसू जी को ललाट पर लगाएं, मध्यमा को आंख में नाक के मूल भाग पर हल्का सा दबाव डालें। शेष दोनों उंगलियों को नासिका पर रखेंगे, लेकिन नासा छिद्रों को बंद नहीं करेंगे। मुख को बंद रखें। नासिका के माध्यम से लंबा गहरा श्वास भरें। संपूर्ण श्वास को ओंकार नाद अर्थात ओम की ध्वनि के गुंजन के साथ बाहर की ओर निकालना है। उससे पहले दोनों होठों से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की कोई भी ध्वनि सुनाई न दे। यह प्राणायाम 3 बार करना है। उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण। ध्यान का अभ्यास करें। आंखें कोमलता से बंद करें और लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ें। हमें अपना संपूर्ण ध्यान श्वासों पर केंद्रित करना है। इस समय मन में किसी प्रकार का भाव, किसी प्रकार का चिंतन नहीं रहे। पूरा ध्यान केवल इस श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। मंद मंद गति से श्वास भीतर की ओर जा रहा है और इसी प्रकार मंद मंद गति से श्वास बाहर की ओर आ रहा है। दृष्टा भाव से साक्षी बनकर जिस प्रकार एक प्रहरी आने और जाने वाले का ध्यान रखता है, उसी प्रकार कोई भी श्वास प्रश्वास आपकी अनुमति के बिना भीतर या बाहर आ जा ना सके। मन ही मन ओम ओम का जप करें। श्वास भीतर की ओर जा रहा है, मन ही मन ओम। श्वास बाहर की ओर आ रहा है, मन ही मन ओम।
दिव्य संकल्प एक दृढ़ संकल्प है कि मैं शरीर नहीं हूं, और इसी प्रकार पावन पवित्र संकल्प कि मैं मन भी नहीं हूं, ना मैं शरीर हूं, ना ही मैं मन। मैं उस परम पिता परमात्मा का एक दिव्य अंश हूं, अमृत पुत्र के रूप में एक दिव्यात्मा, जिसने हमें इतनी सुंदर प्रकृति, इतने सुंदर विचार, इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर वातावरण हम सभी को प्रदान किया। उस प्रभु को धन्यवाद दें, उनके प्रति पूर्ण आस्था, श्रद्धा और समर्पण। मैं जो कुछ भी खाता हूँ वह ईश्वर का प्रसाद है। मैं जो कुछ भी कार्य करता हूँ उसे करने की शक्ति, प्रेरणा एवं ऊर्जा ईश्वर से ही प्राप्त हो रही है। जिस प्रकार सागर से एक उछकर बादल, वर्षा, दरिया का रूप लेते हुए अंत तो गत्वा सागर में ही लीन हो जाते हैं। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मैं भी इसी प्रकार आप ही में विलीन हो जाना चाहता हूँ। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गरम गरम हथेलियों से अपने चक्षुओं का अंजन करें और प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्वजाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बने। ओम शांति शांति शांति। दोनों तरफ को लीजिए। सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास।
सभी साधक अपने अपने स्थान पर खड़े हुए। ताड़ासन करेंगे, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को ग्रिप बनाए, सिर के ऊपर लाकर रखें। श्वास करते हुए अपने हाथों को ऊपर खींचेंगे, एड़िया ऊपर उठा देंगे, पैर मिला के रखें, पैर मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर से करें, श्वास भरते हुए, ओम। वृक्षासन, पहले दाएं पैर से करेंगे, दाएं पैर को घुटने से मोड़ के बाईं जगह में ऊपर सटा दें, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएंगे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में जोड़ें। श्वास छोड़ते हुए वापस बाएं पैर से भी करें। ओम। खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास काउंटिंग के साथ करेंगे, एड़ी पंजे मिलाकर शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कमर पे हम 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। हस्त विस्तार आसन, दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। श्वासों के साथ करें। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कटी संचलन। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसी की दूसरी स्थिति 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। त्रिकोणासन। पहले दाईं तरफ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सूर्य नमस्कार करेंगे। एक बंधे मिलाएं, दोनों हाथों को नमन की स्थिति में हृदय के पास जोड़ें। ओम मित्राय नमः। दो श्वास लेते हुए, 3 श्वास छोड़ते हुए, 4 श्वास भरते हुए, 5 श्वास छोड़ते हुए, 6 श्वास भरते छोड़ के रोकते हुए, 7 श्वास भरते हुए, 8 श्वास छोड़ते हुए, 9 श्वास भरते हुए, 10 श्वास छोड़ते हुए, 11 श्वास भरते हुए, 12 कमर को सीधा करके श्वास को छोड़ते हुए। ओम जवये नमः। ओम जवये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पीटी करेंगे। घुटनों में दर्द वालों को जंप नहीं करना है। शवासन में लेट जाइए पीठ के बल।
पीठ के बल आसनों का क्रम शुरू करते हैं। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के पास हमेशा सटाकर रखें। उत्तान पादासन करेंगे। श्वास को भरते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। 90 डिग्री कोण तक लेकर जाएंगे। उठते बिल्कुल सीधे रहेंगे। 1 श्वास को भरते हुए, 2 नीचे ले आए श्वास छोड़ते हुए, 3 बायां पैर ऊपर उठाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दोनों पैर मिलाकर ऊपर उठाएंगे, लेकिन हाई बीपी, हार्ट की पेशेंट और कमर में दर्द वाले एक पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नौकासन। दोनों हथेलियां जंघाओं पर। श्वास को भरते हुए हाथों को, पैरों को, सिर को ऊपर उठाएंगे। नितंब के आधार पर नाव की आकृति बनाएंगे। 1 2 3 4। सुप्त पवन मुक्तासन। अपना दायां पैर घुटने से मोड़ेंगे। दोनों हाथों को ग्रिप दाएं घुटने पर बना लेंगे। श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए अपनी दाएं जंघा का दबाव पेट पर डालते हुए ठुड्डी को दाएं घुटने से लगा लें। बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। पंजों को अपने शरीर की विपरीत दिशा में खींच के रखें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे। पैरों की स्थिति बदलकर भी करें। दोनों पैर मिलाकर भी करेंगे। कोहनियों तक का ग्रिप बना लेंगे। अब अपने ग्रिप को ढीला करके आगे पीछे रोलिंग करें। दाएं बाएं में रोलिंग करेंगे। अगला आसन करेंगे मलकट आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। इस प्रकार से लेकर आने की दोनों पैरों की एड़ियां नितंब के पास आ जाएं। पैरों में कंधों जितना अंतर करेंगे और दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला लेंगे 180 डिग्री कोण में। श्वास को भरते हुए दोनों पैर बाईं तरफ ले जाएंगे, गर्दन दाईं तरफ और मुट्ठियां बंद। ये तीनों क्रियाएं एक साथ होंगी। शुरू करें। 1 2 बीच में मुट्ठियां खोल दें। 3
श्वास को भरते हुए ऑपोजिट साइड में, 4 श्वास छोड़ते हुए बीच में, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम। दोनों पैरों को सीधा कर लें, हथेलियां जंघाओं के पास भूमि से सटाकर रखें। साइकिलिंग करेंगे। पहले एक पैर से दाएं पैर को गोलाकार घुमाएं, साइकिल के पेडल चलाने जैसी क्रिया करें। 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। उसके बाद दाएं पैर को गोलाकार घुमाएंगे, बड़े से बड़ा घेरा या शून्य बनाने का प्रयास करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 5-5 बार दोनों दिशाओं में। दाएं पैर से करने के बाद बाएं पैर से भी यही क्रिया करें। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों को मिलाकर भी करना है, लेकिन हाई बीपी, हार्ट की पेशेंट और कमर में दर्द वाले एक एक पैर से भी करेंगे। ओम विश्राम। अगला आसन करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, दोनों पैरों को इस प्रकार से लेकर आए कि एड़ियां नितंब के पास आ जाए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लेंगे। श्वास भरते हुए अपने शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठा देंगे। शरीर की आकृति सेतु या पुल की तरह बना देंगे। शुरू करें। एड़ियां नहीं उठेंगी। ओम। पैरों को इसी स्थिति में रखें। चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कंधों के दाएं बाएं लेकर आए। इस प्रकार से लाकर रखें कि कोनों की डायरेक्शन ऊपर आसमान की ओर रहे, हथेलियों की डायरेक्शन आपके शरीर की ओर रहे। हथेली तल पैर को आधार बनाते हुए अपने पूरे शरीर को चक्राकार आकृति बना दें। शुरू करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाए। ओम
विश्राम। अगला आसन करेंगे सर्वांग आसन। हाई बीपी, हार्ट की पेशेंट, कमर में दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस और साइनस के रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना है। अन्य सभी साधक दोनों पैर मिलाकर ऊपर उठाएंगे। पहले 15 डिग्री कोण पर, 20, 45, 60, 75, 90। उसके बाद दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा देते हुए कंधों तक के शरीर को ऊपर उठाएं। कोहनियां शरीर के नजदीक करें। श्वासों की स्थिति बिल्कुल सामान्य रहेगी। धीरे धीरे वापस नीचे की ओर लेकर आए। कमर में झटका नहीं देंगे, सिर ऊपर नहीं उठाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। मत्स्य आसन। लेटे हुए पद्मासन लगा लें। उसके बाद दोनों हाथों को कंधों के दाएं बाएं लाकर रखें कि कोहनियों की डायरेक्शन ऊपर आसमान की ओर रहे। दोनों हाथों को सहारा देते हुए अपने गर्दन को पीछे इस प्रकार से मोड़ेंगे कि सिर का ऊपरी भाग जमीन को स्पर्श करे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लें। हथेलियों का घर्षण। शरीर की मालिश करें, गरम गरम हथेलियों से। गर्दन को सहारा देते हुए सीधा करें और पद्मासन को खोल दें। अगला आसन करेंगे हलासन। जिन्हें सर्वांगासन नहीं करना है उन्हें हलासन भी नहीं करना है। अन्य सभी साधक श्वास को भरते हुए दोनों पैर मिलाकर ऊपर उठाएं, 90 डिग्री कोण तक ले आएं। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को सिर के ऊपर से ले जाकर जमीन से स्पर्श करा दें। पूरे शरीर की आकृति हल्की तरह बन जाएगी, इसलिए इसे कहते हैं हलासन। दोनों हाथ सामने की ओर खींचे हुए रखें। ओम वापस श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ओम पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेकर जाएं। लंबा गहरा श्वास भरे बिना सहारा लिए उठ के बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों से पैर की पंजों को स्पर्श करके माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। ओम पेट केवल लेट जाइए।
किए जाने वाले आसनों में सबसे भुजंग एड़ी पंजे मिला लें। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली छाती के नीचे लाके रखें। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं, ऊपर आसमान की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे। क्रिया भुजंगासन। दोनों पैरों में हल्का सा अंतर करें। दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं लें। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएंगे, ऊपर आसमान की ओर देखें। गर्दन बाईं तरफ मोड़, बाएं पैर की एड़ी को देखें। बाईं तरफ से दाएं पैर की एड़ी को, चेहरे को सामने कर ऊपर आसमान की ओर देखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं। अगला आसन है शलभासन। दोनों हथेलियों को अपनी जगहों के नीचे ले आए। ठुड्डी जमीन पर सटाकर रखें। श्वास भरते हुए दायां पैर ऊपर उठाएंगे, बाएं पैर का स्टैंड बना देंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। यही क्रिया पैरों की स्थिति बदलकर करें। अब श्वास भरते हुए दोनों पैर मिलाकर ऊपर उठाएंगे। प्रयास करें पैर दूसरे से नहीं मोड़े। ठुड्डी जमीन पर सटाकर रखेंगे। विश्राम। धनुरासन करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लें। श्वास को भरते हुए अपने शरीर को धनुष की आकृति बना लेंगे। रोलिंग। दाएं बाएं में रोलिंग करें। दाएं बाएं रोलिंग करते समय घुटने मिले हुए रहेंगे। विपरीत नौकासन। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हथेलियां सामने नमन की स्थिति में जोड़ें। श्वास को भरते हुए हाथों को, पैरों को सिर को ऊपर उठाएंगे। नाव की आकृति बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करें, श्वास भरते हुए विश्राम। शलभासन की दूसरी स्थिति। बायां हाथ सामने लेकर आए, दायां हाथ पीछे पीठ पर। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को और दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। हाथ को कोहनी से नहीं मोड़ना, पैर को घुटने से नहीं मोड़ना है।
श्वास को अंदर की ओर रोककर रुकना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। यही क्रिया हाथों और पैरों की स्थिति बदलकर। दोनों हाथों से पीठ पर ले जाए। एक हाथ से दूसरा की कलाई को पकड़ मेरे हाथ की मुट्ठी बंद कर दें। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएंगे, आसमान की ओर देखेंगे और कोने को बिल्कुल सीधा कर देंगे। ओम विश्राम। पक्षी उड़ियानासन। जिस प्रकार से पक्षी उड़ता है उसी प्रकार से हमें क्रिया करनी है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम। एल्बो स्ट्रेट बनाइए। मकर आसन की दूसरी स्थिति। दोनों कोहनियां सामने से मिला लेंगे। बारी बारी एक पैर पर पंखा लगाएंगे। दोनों पैर मिलाकर भी करें। ओम। बाएं करवट देखते हुए उठ के बैठ जाइए। हास्यासन। खुलकर ढांका लगाते हुए पूरी मस्ती में झूमते हुए हंसेंगे। कोई कंजूसी नहीं करे। शुरू करें। तालियां एक साथ एक रिदम के साथ। शांति पाठ का उच्चारण। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति
पवित्र वेद ध्वनि ओम का उच्चारण कर अपने आसन को नमन कर अपने स्थान को छोड़िए। आइए शुरू करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओम। आप सभी को नमस्कार। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।